ये वीडियो पाकिस्तान के लोगों के लिए है जो अब कई दशकों से दहशतगर्दी, कमर तोड़ महंगाई और सियासी उथल पुथल से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों की जो इतनी बुरी हालत है उसके बस दो कारण हैं। नंबर 1, भारत से बिना बात की दुश्मनी, एंड नंबर 2, पाकिस्तान की करप्ट आर्मी और उनके करप्ट पॉलिटिशियंस। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़रूरत की चीज़ें जैसे तेल, आलू, टमाटर और चाय भी खरीदने में मुश्किल हो रही है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इन थोड़े से पैसों से लोगों की मदद करने की बजाय पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स और पॉलिटिशियंस महंगी महंगी गाड़ियां इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब ये करप्शन नहीं तो क्या है? अब अगर पाकिस्तानी आर्मी चाहे तो इंडिया से सस्ता खाना इंपोर्ट करवा के अपने लोगों की मदद कर सकती है। यहाँ इंडिया में इतना ज़्यादा खाना है कि मोदी सरकार को गरीब लोगों को फ्री में अनाज बांटना पड़ रहा है, और यहाँ के बच्चे उन्होंने टिकटॉक और यूट्यूब पे खाने का ऐसा मजाक बनाया हुआ है। हम बनाएंगे दारू से पनीर टिक्का, रवि शास्त्री का प्रोटीन डाइट। बहुत रद्दा टेस्ट है भाई, कोई दारूबाज मिलेगा ना उसे दे दूंगा। कि हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई खाने की इज्जत करनी चाहिए, बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर इंडिया से दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान आर्मी किस मुंह से पाकिस्तान के लोगों से डिफेंस बजट के लिए पैसे मांगेगी? उनका तो पूरा ऐश और आराम ही खत्म हो जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान की आर्मी उनके लोगों की कहाँ हिफाजत कर पा रही है? अभी अभी पेशावर के अंदर पुलिस लाइन के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, 50 से भी ज्यादा लोग मरे, और पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है? कार्टून बना रही है। सच में ये पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और आपको यहाँ क्या मिलेगा? सास बहू के सीरियल्स, बच्चों के कार्टून्स और म्यूजिक वीडियोस। अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान आर्मी उनके लोगों के हार्ड अर्न टैक्स मनी से क्या करती है। अब इसीलिए पाकिस्तान की खुशहाली की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लोगों पे है, जो इन जनरल्स को बाहर भगाए और इंडिया से दोस्ती का हाथ मिलाए। आज की डेट में इंडिया से दोस्ती करने का फायदा ही फायदा है, और दुनिया भर के देश लाइन में खड़े हैं इंडिया से दोस्ती करने के लिए। ये इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया एशिया के अंदर चाइना का सबसे बड़ा कंपेटिटर है, या फिर एक वो बहुत बड़ी मार्केट है। ये सारी चीजें तो हैं ही हैं। इसके अलावा भी दुनिया भर के देश इंडिया से दोस्ती इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया एक सच्चा दोस्त है। अभी आपको समझाता हूं कैसे। इंटरनेशनल रिलेशंस में सारे देश एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया ने नोटिस किया कि इंडिया अलग है। इंडिया टांग खींचने की बजाय मदद का हाथ बढ़ाता है और अपने साथ सबको ऊपर लाता है। अब रशिया को ही देख लो। यूक्रेन पे हमले के बाद पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी है। यूके, यूएसए, फ्रांस, इवन पाकिस्तान भी यूक्रेन में असला बारूद भेज रहा है ताकि यूक्रेन के लोग रशियन से लड़ सके और उन्हें अपने देश से निकाल सके। और जो गिने चुने देश जो आजकल रशिया की मदद कर रहे हैं, उसे अमेरिका जाकर धमकियां दे रहा है। और इतने हाई प्रेशर सिचुएशन होने के बावजूद भी सिर्फ इंडिया है जो रशिया के साथ डटकर खड़ा है। क्यों? क्योंकि जब 1971 में जब पाकिस्तान और अमेरिका इंडिया के खिलाफ खड़े थे, तब रशिया ने इंडिया की मदद की। चलो पास का एक एग्जांपल लेते हैं, श्रीलंका। पिछले साल श्रीलंका में इतनी बुरी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी कि उनकी हालत पाकिस्तान से भी खराब थी। इतनी बुरी सिचुएशन में चाइना ने अपने हाथ खड़े कर दिए, भाई हमसे ना हो पाएगा। लेकिन इंडिया ने चाइना से कम पैसे होने के बावजूद भी श्रीलंका की मदद की। बांग्लादेश, जब तक वहां की सरकार भारत के खिलाफ थी, उनकी हालत पाकिस्तान से भी खराब थी। लेकिन जैसे ही शेख हसीना गवर्नमेंट आई और भारत से रिलेशंस इंप्रूव हुए, तब से उनकी किस्मत ऐसी बदली है कि वहां के लोगों की जो आमदनी है वो भारत के लोगों से ज्यादा है। और कोविड के दौरान आप सब ने देखा कि कैसे इंडिया ने दुनिया भर के देशों की मदद की। यूएसए जो दुनिया भर में जाकर ह्यूमैनिटेरियन एड देता फिरता है, उसको कोविड के टाइम पे इंडिया ने मदद की। अब अच्छे दिनों में तो सब दोस्त होते हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त बुरे समय में साथ देता है, एंड इंडिया इज अ ट्रू फ्रेंड। चलो एक और सवाल लेते हैं। अगर कल पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आके इंडिया से दोस्ती की मांग करते हैं, तो क्या इंडिया के लोग पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहेंगे? इस सवाल का असली जवाब हमें कुछ दिन पहले मिला, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया से दोस्ती की बात की। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have
serious and sincere talks to resolve our burning issues. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का जो आम नागरिक है उसने पाकिस्तान से दोस्ती करने से इनकार कर दिया, और इसको देखकर मुझे भी काफ़ी शौक लगा। अभी समझाता हूँ क्यों। आप सबको पता है पाकिस्तान इंडिया से इसलिए अलग हुआ क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भारत में कभी ऐसा नहीं था। इंडिया के लोगों का हमेशा से मानना रहा है कि हिंदू और मुसलमान भाईचारे के साथ रह सकते हैं। यहाँ के लोगों में इसी वजह से एक इच्छा थी कि एक समय आए जहां इंडिया और पाकिस्तान अपनी दुश्मनी भुलाकर गले मिले, जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में ये माना जाता था कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से दोस्ती करवा सकेगा वो इंडिया का सबसे महान प्राइम मिनिस्टर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबने दिल से पाकिस्तान से रिलेशंस अच्छे करने की पहल की, लेकिन बदले में क्या मिला? कारगिल, 26/11, पठानकोट और पाकिस्तानियों से हजारों बार धोखा खाने के बाद आज भारत के लोगों का मूड बदल चुका है। हाल ही में पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खान ने बोला कि पाकिस्तान डज नॉट सी अ पार्टनर इन मोदी, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि मोदी के बाद भी इंडिया का जो अगला प्राइम मिनिस्टर होगा वो भी पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग पाकिस्तान से दोस्ती करने के मूड में नहीं हैं। लेकिन मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं। मेरा आज भी मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मनी खत्म करके दुनिया की एक सुपर पावर पार्टनरशिप बना सकेंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान के लोगों को कुछ बड़े मुश्किल और बड़े कदम उठाने होंगे, जिनमें से सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों को बड़ी भीड़ में सड़कों पर आना होगा और इंडिया से दोस्ती की मांग करनी होगी, जिससे भारत के लोगों को और दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान के लोग इंडिया से सच में दोस्ती करना चाहते हैं। दूसरे स्टेप में पाकिस्तान की आवाम को उनकी आर्मी और पॉलिटिशियंस पे प्रेशर डालना होगा कि वो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, रहमान मक्की जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंप दे। इन जैसे टेररिस्ट ने इंडिया ही नहीं पाकिस्तान में भी बहुत खून बहाया है। आखिर में भारत के लोगों का और भारत की सरकार का पूरा विश्वास जीतने के लिए पाकिस्तान को भारत को वो देना होगा जो भारत चाहता तो है, लेकिन उस चीज़ की भारत को ज़रूरत नहीं है। वो है गिलगित बाल्टिस्तान और वेस्ट कश्मीर। शायद पाकिस्तान के लोगों को पता ना हो कि गिलगित बाल्टिस्तान और वेस्ट कश्मीर असल में इंडिया का ही पार्ट थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पाकिस्तान आर्मी ने इलीगली आके उन एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया और तब से इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा शुरू हुआ। जैसे ही पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान और वेस्ट कश्मीर इंक्लूडिंग दोज पार्ट्स जो पाकिस्तान ने चाइना को दिए थे वो इंडिया को देगा, वैसे ही इंडिया और पाकिस्तान में दोस्ती होगी और पाकिस्तान की किस्मत ऐसे बदलेगी जैसे सऊदी अरेबिया की ऑयल मिलने के बाद बदली थी। इंडिया से अच्छे ताल्लुकात बनाने के बाद पाकिस्तान को कभी महंगाई और खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इंडिया की गारंटी पे दुनिया भर की कंपनियां पाकिस्तान में आएंगी, वहां फैक्ट्रियां लगाएंगी और लोगों को जॉब्स देंगी। पाकिस्तान में पैसा ही पैसा होगा और यूएई और सऊदी अरेबिया के लोग पाकिस्तान में आएंगे काम करने। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इंडिया और पाकिस्तान एक इंडिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे ईरान से लेकर जापान तक। अब आप में से शायद कुछ लोग मेरी बात पे विश्वास ना करें, लेकिन मेरा जेन्युइनली मानना है कि पाकिस्तान के लोगों में वो बात है कि वो इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी किस्मत ऐसे बदल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू माय व्लॉग एंड आई विल सी यू सून।